नमस्कार। ये सांझ की बेला है। इस समय हम मंडला ज़िले में उपस्थित हैं और आपको 13 एकड़ का रकबा यहाँ दिखाने आए। थोड़ा जल्दबाजी में दिखाएंगे क्योंकि शाम हो चुकी, सूर्य अस्त हो ही गया है। ये देखें, बाइक यहाँ तक आ गई है। और आपको बता दें कि ये जो ज़मीन के सामने से जो एक रास्ता दिख रहा है या बाइक खड़ी हुई है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पारित हो चुका है, जिसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। यहाँ जल्द से जल्द सड़क जो है बनना प्रारंभ हो जाएगी। एक पोल ये लगा हुआ है, देखें आप, एक ये लगा हुआ है और ये गवर्नमेंट का ये पिलर है। तो ये रास्ता बनेगा, पूरा डामरीकरण हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये डामर रोड से लगा, ये देखें आप, चूना भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, कट पिट का यानी क्रॉस का निशान डाल दिया गया है। तो ये घूमते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो ये ज़मीन जो है डामर रोड से टच हो जाएगी। घर देखें आप, यहाँ पर छोटे कच्चे मकान बने हुए हैं, गांव लगे हुए हैं। मुख्य रोड से यहाँ पर आने में ये वो ज़मीन नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। हम अंदर जाएंगे अभी और दिखाएंगे उस ज़मीन को। तेरह एकड़ का ये पूरा लैंड है। जो कि सरकारी रास्ते में टच हो रहा है ये जाके। पूरी ज़मीन घुमा पाना आपको इस मोबाइल के माध्यम संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ शाम भी हो गई है। लेकिन गांव यहाँ पर लगा है। और एक बात और बता दूं कि ज़मीन यहाँ पर, इस ज़मीन में मुझे बॉक्साइट वाला जो पत्थर होता है वो पर्याप्त मात्रा में नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत है, बॉक्साइट की मात्रा है इस ज़मीन में। ये देखिए जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं। और ये ज़मीन फॉरेस्ट से भी लगी हुई है पीछे ज़मीन तक। मुख्य मार्ग से जब यहाँ पर आया मैं बाइक के माध्यम से आया हुआ हूँ अभी, तो यहाँ का जो प्राकृतिक रूप से जो सुंदरता है, यानी मुख्य मार्ग से जब हम यहाँ तक चलते हैं, आते हैं, तो चारों तरफ बेहद खूबसूरत दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। बीच बीच में रास्ते में गांव भी मिलते हैं और शानदार नज़ारा मिलता है देखने के लिए, जो कि बहुत ही मनमोहक होता है। ये देखें आप, यहाँ मिट्टी खुदाई हुई है, इसकी लाल मिट्टी है। तो खुदाई से ये समझ में जाता है कि इसकी गहराई अच्छी है मिट्टी की। नीचे पत्थर बिखरे हुए हैं, पूरे में दिखाई दे रहा है आपको। हाइट पर है ज़मीन कुछ। ये मुनारा जो दिख रहा है, ये इसके पीछे से फॉरेस्ट का लैंड लग जाता है। पीछे बहुत ही सुंदर दृश्य है और घना जंगल है पीछे तरफ। आसपास के पूरा क्षेत्र जो है जंगलों से घिरा हुआ है और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं यहाँ पर। पीछे बहुत ही बढ़िया, अब क्या है, पत्ते आ गए हैं और तो पीछे का सीन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो हम आकलन कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत प्राकृतिक रूप से सुंदरता भरी पड़ी है। पूरी ज़मीन इसी तरह से है। और अभी हम हमारे सहयोगियों के पास जाकर, मैं अकेला आ गया हूँ अंदर, वो लोग पीछे रह गए। ये देखें आप, ज़मीन से मकान सामने ही नज़र आ रहा है और कुछ ही दूरी पर आपको गांव भी मिल जाएगा। ये देखें आप, थोड़ा सा और घूमते हैं। पूरा टोटल जंगल है यहाँ से पीछे। ये पीछे पूरा फॉरेस्ट लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया
सीन दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ फार्म हाउस जैसा बनाने के लिए या किसी रहने के हिसाब से ठीक है। ये देखो, मैं थोड़ा हाइट में आया हुआ हूँ, पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत घना जंगल और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है पीछे। हालांकि ये चीज़ जो है, जब मैं मुख्य मार्ग से यहाँ आया तो मुझे पूरे रास्ते भर ऐसा ही सीन दिखाई दिया। ज़मीन मुख्य मार्ग से तो काफ़ी अंदर है, लेकिन अब अंदर है तो देखना तो पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। ये पूरा लैंड जो है, इसमें झाड़ियाँ लगी हुई हैं। 13 एकड़ का रकबा है और पूरा अनडेवलप है। यहाँ बनाना पड़ेगा, इसको पत्थर वगैरह अलग करना पड़ेगा। पेड़ पौधे लगाने के हिसाब से तो ये बेहतर है। अब ये देखें आप, मुझे अब थोड़ा सा ये पीछे का सीन देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन सीन दिख रहा है। यहाँ कैमरे में तो छोटा नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ भी पहाड़ियाँ जो हैं, ये पीछे झील जैसी स्थिति है, पीछे झील बनी हुई है, ऐसा लग रहा है गहरी। ऊंचाई पर है ये ज़मीन। 1-2 बार हमें घाटी जो है उतरनी और चढ़नी पड़ी बाइक के माध्यम से। दुर्गम, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में तो दुर्गम जैसा रास्ता है, लेकिन रास्ता है। दूसरी चीज़ जो है कि रास्ता, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये रास्ता बन रहा है, बनेगा, बन जाएगा पूरा, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने अपने पोल जो है गड़ा दिए हैं और नाप तोल होने लगा है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये जो है बच्चों के द्वारा, इसको बोलते हैं 4 की चिरौंजी, तो वो खाए हैं इन्होंने जंगल से तोड़ के। यहाँ उसकी पैदावार होती होगी जंगलों में। पीछे पूरा जंगल लगा हुआ है, गांव भी है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। अब हम लौटते समय यदि हम दिखा पाएँ तो कोशिश पूरी करेंगे आपको गांव दिखा दें। अच्छा, इसका भूभाग जो है ज़मीन का लगभग ये समझ लो 80% मुझे जो समझ में आ रहा है समतल है। झाड़ियों की वजह से ठीक से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, और शाम हो गई है। बाकी भूभाग जो है इसका समतल है। पत्थरों की मात्रा भी है इसमें, अलग दिख रहा है, और साथ में मिट्टी भी है। तो खोदेंगे तो ये दोनों चीज़ें फिर से निकल सकती हैं। बाकी वातावरण बहुत बढ़िया है यहाँ का। अब यहाँ तो पूरा समतल लैंड हो गया है ऊपर, जो हमें आ गया हूँ। और कुछ घर हमें यहाँ से भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये हमने जूम किया यहाँ पर, ये हमें कुछ घर दिख रहे हैं। गांव लगा हुआ है, अभी हम देखते हुए आए हैं तो हमें रास्ते में गांव नज़र आ रहे थे। ये पीछे निकल गया है लैंड। 13 एकड़ का रकबा मिलेगा एक साथ। यहाँ भी देखो खुदाई हुई है, तो मिट्टी की मात्रा दिख रही है यहाँ पर पर्याप्त है। खोदेगा तो और मिट्टी निकलेगी यहाँ। ये शायद ये अंतिम सीमा है ज़मीन की। ये अंतिम छोर है। पीछे मुझे किसानों की ज़मीन नज़र आ रही है, दूसरे किसानों की, दूसरे कृषकों की ज़मीन दिख रही है पीछे। ये पगडंडी के माध्यम से गांव के जो किसान हैं वो इस तरफ निकलते होंगे और अपनी ज़मीनों पर पहुंचते होंगे। अभी हम दूरी भी बताएंगे मुख्य मार्ग से, इस ज़मीन तक की दूरी कितनी है हमारे सहयोगी के पास चलकर। जीव जंतु जो है बैठे रहते हैं, थोड़ा उनसे भी खतरा रहता है। चिड़िया थी। पीछे कुछ किसानों की ज़मीन दिख रही है जो खेती होती है। अब आप देखें यहाँ दूर में भी आपको वही जंगल दिखाई देगा। ये देखें, चारों तरफ जंगली इलाका है और गांव भी बसे हुए हैं बीच में। और यानी प्राकृतिक जो सुंदरता जिसको चाहिए हो, प्रकृति की साथ जो रहना चाहता हो, उनके हिसाब से ये लैंड है। इसको दुरुस्त करके बना के और आप अपना जीवन यापन
या अपना कोई ऐसा व्यापार भी हो, उस व्यापार को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मुख्य मार्ग है जहाँ से निरंतर वाहन आदि चलते हैं वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्रधानमंत्री सड़क यानी ब्लैक रोड जो अभी की कंडीशन में देखा जाए, कितने किलोमीटर प्रधानमंत्री, हाँ वो गांव, हाँ 2 किलोमीटर की दूरी पर ब्लैक रोड मिलेगा आपको। और ज़िला मुख्यालय जो है यहाँ से 65 किलोमीटर है। हालांकि ज़मीन तक आने के लिए कई मार्ग और भी मार्ग हैं, उन मार्गों से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वो तो हमने शुरू में दिखाया क्योंकि अंधेरा होने लगता। तो इस समय हमारे जो सहयोगी वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि 13 एकड़ के अलावा यदि परिश्रम किया जाए तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 एकड़ ज़मीन कुल मिलाकर तैयार की जा सकती है। लेकिन तत्काल की कंडीशन में हम आपको 13 एकड़ का रकबा दे देंगे जो कि पूर्णतः तैयार है। मध्य प्रदेश मंडला ज़िले की ये ज़मीन है। अब हम यहाँ से लौटते समय आपको जो नज़दीकी गांव है वो भी दिखाएंगे। और बाकी यहाँ की जो वातावरण है, नेचर जो है वो मुझे बहुत पसंद आया और नेचर की ज़मीन है ये पूरी। अब बिजली की यदि बात करें कि ज़मीन तक बिजली कैसे आएगी या कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने पोल लगा हुआ है, कुल मिलाकर ज़मीन तक बिजली है। ये बिजली का पोल है, तार निकले हुए इससे, तो ज़मीन तक आपको बिजली की व्यवस्था बनी बनाई मिल रही है। थोड़ा सा तार लगेगा और आप ज़मीन में बिजली ले आएंगे। ये अब हम दूसरे की ज़मीन में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो ज़मीन नहीं है, मैं उस तरफ से अंदर प्रवेश किया था। ज़मीन इस साइड की हम घूम के आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो किसान है जिसकी हम ज़मीन पर चल रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन के पत्थर उठाकर और इस तरह से बाउंड्री बना ली है। तो इस ज़मीन में भी इसी तरह से बाउंड्री बनाई जा सकती है। जो जिस लैंड को हम देख रहे हैं उसके पत्थर अलग हो जाएंगे। तो इन्होंने ये जो बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री की इस तरफ गवर्नमेंट का नाप आया है और यहाँ ये रास्ता बनेगा। यहाँ से हमने यहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। ये कुल मिलाकर यहाँ से लेकर वहाँ तक आएगा। अब हम बाइक में रिटर्न होंगे और बाकी जो हम रास्ते में दिखाएंगे आपको। तो ये जो ज़मीन के सामने से रास्ता बनने वाला है या जा रहा है, जो अभी कच्चा दिख रहा है, यहाँ से नीचे उतर के जाएंगे तो मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक नीचे गांव मिल जाएगा। तो यहाँ भी गांव है, नीचे भी गांव है। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। और अच्छा, कितनी दूर है डैम यहाँ से? तो ये भाई साहब ने हमें एक जानकारी और दी कि नीचे यदि हम जाते हैं तो यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे उतरने पर एक डैम मिलेगा। और शायद बड़ा डैम होगा, यानी बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन मीडियम डैम होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी आनी मिलता होगा। चलो बैठो, हम पीछे बैठ। रुकने, अच्छे से बैठ जाओ, होगा सर, रुको, हाँ चलो। तो आपको रास्ते में और भी पोल नज़र आएंगे, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि ज़मीन के किनारे तक सड़क बन रहा है। अभी बीच बीच में आपको और पोल दिखेंगे। ये देखें, ये इस तरफ भी पोल
पोल है, इस तरफ भी पोल है। ये नाप हो चुका है। वही की तो साका फूटी तो बस पानी भरो देखना है जी। बारो महीना ही भरो पानी हाल चला गोटी कूड़न का सारे उतर जाए। उतरने पड़ेगा। तो यहाँ हमें उतरना पड़ा क्योंकि ये एक घाटी नुमा आकृति है जिसको काटा गया है अभी। ये देखें आप। और इसको काट के गाड़ी अभी नीचे पैदल उतर कर हम लोग चल रहे हैं ताकि आसानी से पहुँचें और गिर ना पाएँ। तो अभी की कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये रोड डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि रोड पूरा डेवलप हो जाएगा ये। और यहाँ हम इस छोटी सी घाटी को उतरने के बाद हमें एक गांव मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है गांव, संख्या अच्छी दिखाई दी थी लोगों की। और यहाँ से ही हमें ब्लैक रोड मिल जाएगा। क्या है भाई, इतना ही से मिल जाए ना, डामर रोड है ना आगे से। ये पूरा खड़ा घाट है जिसको हम उतर रहे हैं। अब अंधेरा होने लगा, आप देख रहे हैं, फिर भी हमसे जितना बन सकेगा हम दिखाएंगे। ये सब आम के पेड़ लगे हुए हैं। घाट खड़ा है लेकिन इसमें भी मकान बने हुए हैं। यहाँ पर इस घाट के बीच में रोड बन जाएगा तो यहाँ चढ़ना उतरना आसान हो जाएगा। और यही घाट के ऊपर से ही हमें गांव के मकान दिखना शुरू हो गए। और ये वाला जो गांव है, यहाँ पानी की टंकी भी है। बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पहाड़ियाँ जो चारों तरफ दिखाई देती हैं। ये देखें आप, पूरे घने जंगल हैं और उसके बीच में, उसकी गोद में ये गांव बसा हुआ है। बहुत लाजवाब सीन है यहाँ का। जब शाम को हम अंदाज़ लगा कर ये बता रहे हैं तो आप दिन में देखेंगे या हम देखते तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है यहाँ का। ये सब व्यवस्थाएं, यहाँ कंक्रीट वाला रोड बनेगा, उसी की व्यवस्थाएं हैं ये।
रेत वगैरह सारी गिरा दी गई है यहाँ पर। आदिवासी वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं। इसके अलावा अन्य कास्ट भी हैं। तो ज़मीन, ये पूरा गांव लग गया। तो ज़मीन में काम करवाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन मिल जाएंगी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में। आप देखें पक्के मकान भी हैं। ये पूरा यहाँ पर गांव बसा हुआ है। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ गांव है, एकदम घना नहीं है। ये कटोरा टाइप का जो आकृति बनती है उसके नीचे ये गांव बसा हुआ है। आसपास पहाड़ियाँ हैं और नीचे गांव बसा हुआ है, और वो भी अलग अलग दूरी पर घर बने हुए, एकदम घने नहीं हैं। ये बहुत अच्छा सीन है यहाँ का। और यहाँ से ये सीसी रोड स्टार्ट हो गया है, और सामने थोड़ा सा चलने पर भी हमें ब्लैक रोड मिल जाएगा। यानी ये समझ लें कि ब्लैक रोड मिल गया। ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ दिनों बाद उस ज़मीन के सामने से रोड हो जाएगा तो फिर इतना दिखाना या इतनी तकलीफ़ नहीं रह जाएगी।